नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। हमारी जो नेमरा सुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, 2-3 दिन गैप हो गया बीच में। ठीक है, थोड़ा इशू हो गया था, टेक्निकल ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी सीरीज़ पे, क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, जो भी समझ लीजिए कि इसको जो है शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके सामने आ रहा है। दूसरी चीज़, ये जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम हार्टिकल्चर तक पहुंच चुके हैं। आपका सोयल साइंस कंप्लीट हो गया है। जो पिछला हमारा लेक्चर था वो हार्टिकल्चर का था, उसका वो हार्टिकल्चर फर्स्ट। ठीक है, अब ये दूसरा लेक्चर हॉर्टिकल्चर का है, जो कि पेज नंबर 204 से लेके 214 के बीच से आएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके सामने लेके आए हैं नेमरा सुंडा से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। पहली बात, आप लोग इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो आपको बार बार हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो भी इम्पॉर्टेंट है, समय भी इम्पॉर्टेंट। तो बिना हम लोग ज़्यादा इस पे नहीं, थोड़ी सी चीज़ मुझे जानकारी बतानी होती है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये प्रूनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये होगा प्रूनिंग। प्रूनिंग का नोचिंग विधि किसमें की जाती है? जो हमारा प्रूनिंग होता है, ठीक, प्रूनिंग क्या होता है? जिसमें पौधों की काट छाट उनकी वृद्धि और विकास के लिए की जाती है, उसे प्रूनिंग कहते हैं। एक होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? जिसमें किसी वृक्ष को आकार देने के लिए उसमें काट छाट की जाती है, वो होता है ट्रेनिंग। तो प्रूनिंग की एक विधि है नोचिंग विधि। इस इसमें ये जो विधि है किस आपकी फ्रूट में या किस चीज़ में की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, अंगूर है, अंजीर है, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपने कहा था कि ऑप्शन भी आप हिंदी में लाइए, मैं आपके सामने ऑप्शन भी हिंदी में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले भी जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी आपके पास ऑप्शन जो थे हिंदी में आए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही मिल रही, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हो जाएं, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लोगों तक पहुँचा दो। ठीक है, ये भी हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें कर लीजिए। अगर बात करते हैं प्रूनिंग का नोचिंग विधि, तो जो प्रूनिंग की नोचिंग विधि है वो किस में करते हैं? वो करते हैं आपके अंजीर में करते हैं। किस में करते हैं? अंजीर में करते हैं। अगर बात करें अंगूर की, अंगूर में कौन सी विधि करते हैं? अंगूर में करते हैं रिंगिंग। कौन सी विधि करते हैं? रिंगिंग विधि करते हैं, या इसे गर्डलिंग बोलते हैं, या इसे गर्डलिंग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंगिंग बोलते हैं या गर्डलिंग विधि बोलते हैं। तो आपको पता हो गया अंगूर में कैसी करते हैं, रिंगिंग करते हैं। अंजीर में कैसी करते हैं? नोचिंग विधि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एचडीपी के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? एचडीपी का मतलब हो गया हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसमें पौधों को घने घने में लगाया जाता है, पास पास पौधों में लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा घने में लगाया जाता है। उसके लिए हम ट्रांसप्लांटिंग की कौन सी विधि अपनाते हैं? आपके पास ऑप्शन हो गया वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार। इसके लिए आपका सही आंसर जो होगा वो होगा त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। ठीक, क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। वर्गाकार स्क्वायर जानते ही हैं, इनकी दूरी और पौधों की दूरी बराबर होती है। आयताकार में पौधों की दूरी बराबर होती है, लेकिन लाइन टू लाइन दूरी कम होती है। ठीक है, त्रिभुजाकार आप जानते हैं, बीच में एक प्लांट लगा देते हैं, त्रिभुजाकार ये विधि हो गई। ठीक, ये भी त्रिभुजाकार हो गई। ऐसे त्रिभुजाकार इसमें पेड़ लगाते हैं, तो ये जो है आपके में जो बेनिफिट देता है। ठीक है, इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हैं। षटभुजाकार एक ऐसी विधि है, इसमें नॉर्मल हम लोग जो प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग सिस्टम अपनाते हैं, उससे 15% एक्स्ट्रा, 15% जो एक्स्ट्रा प्लांट लगते हैं। ठीक है, वो किस में लगते हैं? प्लांट जो है इसमें पौधरोपण किया जाता है पौधों का, 15% ज़्यादा। सभी जो वर्गाकार हो या आयताकार, इन सभी से ज़्यादा 15% इसमें पौधे लगते हैं। तो वो कैसी विधि है? षटभुजाकार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार विधि हो जाएगी। नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं, अमरूद में किस प्रकार का प्रवर्धन करते हैं? प्रवर्धन का इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसे प्रवर्धन को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन कहते हैं। अमरूद में किस प्रकार का प्रोपोगेशन या प्रवर्धन करते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्टूलिंग, गूड़ी, ठीक है,
ये गुटी हो जाएगा। ठीक, स्टूलिंग हो गया, गुटी हो गया, हार्डवुड कटिंग हो गया, बीज हो गया। ये 4 विधियाँ, इसमें से अमरूद में कौन सी करते हैं? तो अमरूद में करते हैं स्टूलिंग। अमरूद में कौन सी विधि करते हैं? स्टूलिंग करते हैं। अगर गुटी की बात करते हैं तो गुटी किस में करते हैं? लीची में करते हैं। किस में करते हैं? लीची में करते हैं। गुटी विधि किस में करते हैं? लीची में। वहीं हार्डवुड कटिंग की बात करते हैं तो हार्डवुड कटिंग किस में करते हैं? अंगूर में करते हैं। किस में? अंगूर में। हार्डवुड कटिंग किस में करते हैं? अंगूर में करते हैं। अगर सीड की बात करते हैं, मतलब सीड से नया पौधा कब किस में बनाते हैं? ये बनाते हैं हम पपीता में। पपीता हो गया हमारा, फालसा हो गया हमारा, जामुन हो गया या कॉफ़ी हो गया। इन सभी में क्या हम करते हैं? इन सभी में जो है हम सीड द्वारा प्रोपोगेशन या सीड द्वारा प्रवर्धन करते हैं। ठीक है। स्टोलिंग किस में हो गया? अमरूद में हो गया। गुटी की बात करते हैं, लीची में हो जाएगा। हार्डवुड कटिंग अंगूर में हो जाएगा। बीज किस में हो जाएगा? सीड से किस में करेंगे? पपीता में करेंगे, फालसा में करेंगे, जामुन में करेंगे या कॉफ़ी में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है हमारा टी बडिंग। किस प्रकार का प्रवर्धन किया जाता है? जो टी बडिंग प्रवर्धन है, किसमें ये जो है प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किया जाता है? आपके पास आम है, सॉरी, आपके पास ऑप्शन है बेल, सपोटा, सेब, चाय, आम। बेल हो गया, सपोटा हो गया, सेब हो गया, चाय हो गया, आम हो गया। अगर बात करते हैं, सॉरी ये बेल नहीं होगा। बेल में तो कौन सा करते हैं? बेल में होगा पैच बडिंग। बेल में क्या करते हैं? पैच बडिंग करते हैं। बेल में क्या करते हैं? पैच बडिंग करते हैं। किस प्रकार का विधि करते हैं? बेल में पैच बडिंग करते हैं। अगर सपोटा की बात करें तो सपोटा में कौन सा करते हैं? सपोटा में इनार्चिंग करते हैं। क्या करते हैं? इनार्चिंग करते हैं। सपोटा में कैसी विधि अपनाते हैं? इनार्चिंग अपनाते हैं। वहीं अगर सेब की बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं, उसमें कौन सी विधि अपनाते हैं? शील्ड बडिंग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? शील्ड बडिंग विधि अपनाते हैं। ठीक, शील्ड बडिंग विधि किस में अपनाते हैं? सेब में अपनाते हैं। अगर आम की बात करें तो आम में फेमस है वीनियर ग्राफ्टिंग, बहुत पूछा जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग अपनाते हैं। अगर चाय की बात करते हैं, चाय में सॉफ्ट वुड कटिंग, सॉफ्ट वुड कटिंग। चाय में क्या होगा? सॉफ्ट वुड। अभी मैंने आपको बताया था हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग किस में आ जाएगा? एप्पल में आ जाएगा। तो जो इसके ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन तो टी बडिंग का दिया नहीं है, तो टी बडिंग का ऑप्शन हम आपको बता दें, इसका सही आंसर क्या होगा? जो टी बडिंग होती है वो किस में करते हैं? बेर में करते हैं। कि किस में करते हैं? बेर में करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं लिखा। तो बेल में पैच बडिंग, सपोटा में इनार्चिंग, सेब में शील्ड बडिंग, सा से सेब, सा से शील्ड बडिंग, चाय में सॉफ्ट वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, अंगूर में, आम में वीनियर ग्राफ्टिंग, बेर में टी बडिंग। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टी बेर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अनानास किस कुल का संबंधित है? अनानास जो जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइन एप्पल। पाइन एप्पल बोलते हैं, किस कुल से संबंधित है? इसका बॉटेनिकल नेम होता है अनानास, अनानास कोमोसस। कोमोसस होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? अनानास कोमोसस होता है। एक किस कुल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ब्रोमेलिएसी, एनाकार्डिएसी, रूबिएसी, रोजेसी। ब्रोमेलिएसी, एनाकार्डिएसी, रूबिएसी, रोजेसी। तो अगर बात करें सही आंसर की तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमेलिएसी। क्या हो जाएगा? ब्रोमेलिएसी हो जाएगा। वहीं अगर एनाकार्डिएसी की बात करते हैं, किस में हो जाएगा? आपका मैंगो, आम में हो जाएगा। ठीक, पहला किस में हो जाएगा? आम में। दूसरा हम किस में करते हैं? काजू में करते हैं। सॉरी, काजू की फसल फैमिली कौन सी है? एनाकार्डिएसी। ठीक है। अगर रूबिएसी की बात करते हैं, रूबिएसी किसकी फैमिली है? रूबिएसी जैसे हमारी किसकी हो गई? कॉफ़ी की हो गई। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉफिया रोबस्टा। क्या होता है? कॉफिया रोबस्टा होता है। क्या होता है? कॉफिया रोबस्टा। अगर रोजेसी की बात करते हैं तो हमारा एप्पल हो गया, ठीक, पियर हो गया। ये सभी जो हमारी फसलें हैं, ये सभी जो हमारे फल हैं, किस में आते हैं? रोजेसी में आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमेलिएसी हो जाएगा। पाइनएप्पल, ब्रोमेलिएसी, एनाकार्डियस से आम और काजू, रूबिएसी से कॉफ़ी, रोजेसी से पाइनएप्पल, सॉरी एप्पल या पियर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी? आम की जो है सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है चौसा, अल्फांसो, केसर, बागनपल्ली। चौसा हो गया, अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, बागनपल्ली हो गया। तो आम की सबसे मीठी जो है, ये मोटी नहीं होगा, मीठी प्रजाति कौन सी है? चौसा है। आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी? चौसा है। अगर अल्फांसो की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वेराइटी जो है, एक्सपोर्टेबल
वैरायटी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, किस वैरायटी का एक्सपोर्ट किया जाता है? अल्फांसो का एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश से दूसरे देश को भेजना, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। वहीं अगर केसर की बात करते हैं, केसर कैसी वैरायटी? ये प्रोसेसिंग क्वालिटी वैरायटी। क्या है? प्रोसेसिंग। मतलब इसके आम से, जो केसर टाइप का आम होता है, इससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है इंडस्ट्री में, तो वो क्या करते हैं? प्रोसेस करके नया प्रोडक्ट में, इसीलिए इसे प्रोसेसिंग वैरायटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग वैरायटी बोला जाता है। ठीक। वहीं अगर बात करें बागनपल्ली कैसी वैरायटी, ये सदर्न इंडियन वैरायटी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बागनपल्ली किस रीजन में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? दक्षिण भारत में है। ठीक है। तो आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी है? चौसा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में एंथ्रेक्नोज, एक रोग होता है एंथ्रेक्नोज। ठीक है, एंथ्रेक्नोज होता है, उससे प्रतिरोधी जो रेसिस्टेंट वैरायटी हो कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है बेंगलोरा, नीलम, निरंजन, एडवर्ड, साई सुगंधा। बेंगलोरा हो गया, नीलम हो गया, निरंजन हो गया, एडवर्ड हो गया, साई सुगंधा। इनमें कौन सी वैरायटी है जो आपका एक एंथ्रेक्नोज जो रोग है उसके प्रतिरोधी या रेसिस्टेंट है? तो अगर बात करें इसके सही आंसर के बारे में, ठीक है, अगर इसके सही आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? एडवर्ड होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा बेंगलोरा। अगर बेंगलोरा के बारे में बात करते हैं, इसे एक वैरायटी आपकी जानते हैं क्या है? एक वैरायटी आपकी होती है तोतापुरी। ठीक, तोतापुरी का दूसरा नाम क्या होता है? बेंगलोरा, या बेंगलोरा को ही और किस नाम से जानते हैं? नोन एज तोतापुरी। किस नाम से जानते हैं? तोतापुरी वैरायटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर नीलम की बात करते हैं, अगर नीलम की बात करें तो लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वैरायटी है। क्या है? लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वैरायटी है। लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वैरायटी कौन सी? नीलम। ठीक है। निरंजन की बात करते हैं, एक वैरायटी आपकी निरंजन, ये ऑफ सीजन वैरायटी है। एक ऐसी वैरायटी ऑफ सीजन वैरायटी, ऑफ सीजन, एक ऐसी वैरायटी ऑफ सीजन वैरायटी। नेक्स्ट हमारी साई सुगंधा, ये होती है फ्री फ्रॉम मॉल फॉर्मेशन। एक रोग लगता है, एक डिजीज़ होता है मॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो हो जाता है मैंगो में, तो उससे रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी? साई सुगंधा। मॉल फॉर्मेशन, कौन सा रोग होता है? मॉल फॉर्मेशन रोग जो होता है इससे हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा एंथ्रेक्नोज के लिए? एडवर्ड आपकी वैरायटी है, रेसिस्टेंट है। वहीं अगला बात करते हैं, जो आपका एक वैरायटी है दशहरी इंटू नीलम, उसके क्रॉस से कौन सी वैरायटी हमारी बनी है? आपके पास ऑप्शन है आम्रपाली, सिंधु, रत्ना, मल्लिका। आम्रपाली, सिंधु, रत्ना, मल्लिका। तो अगर इसका सही आंसर होगा तो आम्रपाली हो जाएगा, दशहरी का डी हो जाएगा, एन का नीलम हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? आम्रपाली। यानी डीएनए से आप लोग याद कर सकते हैं। डीएनए मतलब दशहरी गुणे नीलम क्या हो जाएगा? आम्रपाली हो जाएगा। वहीं अगर सिंधु की बात करते हैं, सिंधु की जो अगर बात करते हैं तो सिंधु कैसी वैरायटी है? सीडलेस, सीडलेस वैरायटी। सिंधु कैसी वैरायटी? सीडलेस वैरायटी है। वहीं अगर सिंधु का क्रॉस पूछते हैं तो सिंधु का क्रॉस किससे हुआ है? ये हुआ है रत्ना गुड़े अल्फांसो, मतलब रत्ना गुड़े अल्फांसो, अल्फांसो से याद कर सकते हैं। क्या बना है? सिंधु, सिंधु बना है ना, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं, आर ए एस, राज से याद कर सकते हैं। किससे याद करते हैं? आर ए एस से याद कर सकते हैं। डीएनए से क्या हो जाएगा? दशहरी गुणे नीलम बुरे बराबर अल्फांसो। सिंधु का क्या हो जाएगा? रत्ना गुणे अल्फांसो इंटू सिंधु। ठीक है। अगर वहीं रत्ना की बात करते हैं, रत्ना किससे बनी हुई है? ठीक है, रत्ना जो होती है वो नीलम, नीलम गुणे अल्फांसो, फांसो से मिलके क्या बनी हुई होती है? रत्ना, रत्ना वैरायटी बनी है। ठीक है। वहीं अगर मल्लिका की बात करते हैं, जो मल्लिका की वैरायटी है वो नीलम गुड़े दशहरी, दशहरी से मिलके बनी हुई है। कौन सी? मल्लिका, मल्लिका वैरायटी। यानी कि एनडीएम हो जाएगा, एनडीएम हो जाएगा। ठीक, मतलब जो लास्ट में आपका डिजिट आ रहा है वो
रिजल्ट है, ठीक है। पहली वैरायटी नीलम गुड़े अल्फांसो, इसमें भी हो जाएगा NAR, नार हो जाएगा, ठीक। NAR इसमें नार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आम्रपाली होगा। क्या होगा? आम्रपाली होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्न में बहुभ्रूणी जो पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी है कौन सी है? जो इसमें आम की पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी है वो कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रकर्ण, लंगड़ा, आम्रपाली, फजली। चंद्रकर्ण, लंगड़ा, आम्रपाली या फजली। अगर बात करते हैं चंद्रकर्ण, ठीक है, तो चंद्रकर्ण जो आपका सही आंसर होगा, ये पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी है। कैसी वैरायटी? पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी। यही नहीं, और वैरायटीज़ हैं, जैसे आपकी ओलूर हो गई, ठीक, ओलूर वैरायटी हो गई, गोवा हो गई, बेल्लारी हो गई, गोवा हो गई, बेल्लारी हो गई, मलगोवा हो गई। ये सारी वैरायटी आपकी कैसी है? पॉलीम्ब्रियोनिक या बहुभ्रूणी वैरायटी, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं लंगड़ा, आम्रपाली या फजली, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, तो वहीं अगर बात करें, जो आम्रपाली हमारी होती है रेगुलर बियरर होती है, रेगुलर बियरर होती, मतलब हर साल फल देती है। लंगड़ा जो होती है अल्टरनेट बियरर होती है। लंगड़ा कैसी होती है? अल्टरनेट बियरर होती है, मतलब हर एक साल छोड़ के दूसरे साल फल देती है। मतलब इस साल अगर जो लंगड़ा पेड़ में आम आ गया तो अगले साल नहीं आ जाएगा, उसके अगले साल आम आएगा। इसी को कहते हैं अल्टरनेट बियरर, ठीक। मतलब एक साल छोड़ के बीच में दूसरे साल फल देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी? चंद्रकर्ण आपकी पॉलीम्ब्रियोनिक वैरायटी है। नेक्स्ट हमारा है आम का मिलीबग कीट जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? आम में कौन सा कीट लगता है? मिलीबग कीट लगता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? उसका साइंटिफिक नेम आपके पास ऑप्शन है ड्रेसिका मैंजीफेरा, अम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी, सब हिंदी में है आपके लिए, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा बैक्टोसेरा जर्सेलिस स्टनीकीटस मैंजीफेरा, ठीक है, स्टर्नोकीटस मैंजीफेरा। तो अगर बात करें इसका सही आंसर, मिलीबग का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्यूरेशिका मैंजीफेरा, ठीक। अम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी, जो ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये मैंगो हॉपर का, जो आपका लग जाता है मैंगो हॉपर कीट जो लगता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? अम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी। बैक्टोसेरा जर्सेलिस किसका साइंटिफिक नेम है? ये है स्टेम बोरर का। क्या है? स्टेम बोरर, जो तना छेदक होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? बैक्टोसेरा जर्सेलिस, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं स्टेनीकीटस मैंजीफेरा, वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेनीकीटस मैंजीफेरा की, तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये जो है मैंगो स्टोन वेविल, जो एक मैंगो स्टोन वेविल कीट होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्टर्नोकीटस मैंजीफेरा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ड्रेसिका मैंजीफेरा। नेक्स्ट हमारा है आम का ब्लैक टिप। आम में एक रोग लगता है ब्लैक टिप, वो किस कारण लगता है? आपके पास ऑप्शन है बोरान की कमी, हाई टेम्परेचर हो जाने से, पोटास की कमी से, या सल्फ़र की कमी से। बोरान की कमी से, हाई टेम्परेचर के कारण, या पोटास की कमी से, या सल्फ़र की कमी से। तो अगर बात करें सही आंसर की, इसका सही आंसर होगा बोरान की कमी से। बोरान की अगर कमी हो जाती है तो उसमें आम का ब्लैक टिप रोग हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर के कारण कौन सा रोग होता है? उसके कारण स्पंजी टिश्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पंजी टिश्यू जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? जब हाई टेम्परेचर हो जाता है। और ज़्यादातर किसमें होता है? अल्फांसो में होता है। किसमें होता है? कौन सी वैरायटी में होता है? अल्फांसो में होता है। किसमें होता है? अल्फांसो में होता है। अगर पोटास की बात करें, पोटास की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लीफ स्कॉर्चिंग। क्या हो जाता है? लीफ स्कॉर्चिंग रोग जो है पोटास की कमी से हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बोरान की कमी से ब्लैक टिप रोग हो जाता है। स्पंजी टिश्यू किससे हो जाता है? हाई टेम्परेचर से। लीफ स्कॉर्चिंग किससे हो जाती है? पोटास की कमी से। अगला हमारा है केले में जो है शॉर्ट शक्कर का आकार भार जो है कितना होता है? हम शक्कर लगाते हैं ना, तो उसका भार कितना होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 500 से 750 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 250 से 500 ग्राम, या 200 से 300 ग्राम। तो इसके लिए इसका भार कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम इसका भार होना चाहिए। शॉर्ट शक्कर का कितना भार होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम भार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 500 से 750 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं
निम्न में बंची टॉप वायरस जो होता है उससे प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? बंची टॉप किस में लगता है? केला में लगता है। जाहिर सी बात है, केले की कौन सी ऐसी किस्म है जो बंची टॉप वायरस जो रोग लगता है उसके प्रतिरोधी या रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपके पास लेडी फिंगर, नेंद्रन या चिप्स, ठीक है, रस्थाली, रोबस्टा। लेडी फिंगर, नेंद्रन, रस्थाली या रोबस्टा। अगर सही बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेडी फिंगर। लेडी फिंगर ऐसी वेराइटी है जिसमें बंची टॉप वायरस वाला रोग जो है इसमें नहीं लगता है। नेंद्रन की बात करें किसके लिए फेमस है? ये चिप्स के लिए फेमस है। नेंद्रन से क्या बना? इसकी वेराइटी से जो केले के चिप्स बनते हैं, किसकी कौन सी वेराइटीज़ बनते हैं? नेंद्रन से ही केले के चिप्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेडी फिंगर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, एक रोग होता है सिगटोका रोग। एक रोग होता है सिगटोका डिजीज़। ठीक है, सिगटोका रोग कह लें, सिगटोका डिजीज़ कर लें। एक किस पैथोजन के कारण होता है? किस पैथोजन के कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है सर्वोस्पोरा म्यूसिकोला, फ्यूचेरियम ऑक्सीस्पोरियम, रालिस्टोनिया सोलेनिसेरियम या वायरस द्वारा। सर्वोस्पोरा म्यूसिकोला, फ्यूचेरियम ऑक्सीस्पोरियम, रालिस्टोनिया सोलेनिसेरियम या विषाणु द्वारा। तो इसका सही आंसर है सर्वोस्पोरा म्यूसिकोला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोस्पोरा म्यूसिकोला के द्वारा सिगटोका डिजीज़ लगता है, किसमें? केला में। ठीक, अगर बात करें फ्यूचेरियम ऑक्सीस्पोरियम, जो हमारा पनामा विल्ट रोग लगता है, क्या कौन सा रोग लगता है? पनामा विल्ट जो रोग लगता है केले में, वो किसके कारण लगता है? फ्यूचेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण। अगर रालिस्टोनिया सोलेनिसेरियम की बात करते हैं तो इसके कारण कौन सा रोग लगता है? इसके कारण लगता है मोको डिजीज़। एक होता है मोको डिजीज़, मोको रोग होता है, किसके कारण लगता है? रालिस्टोनिया सोलेनिसेरियम के कारण लगता है। अगर वायरस की बात करते हैं, वायरस के कारण कौन सा रोग लगता है? एक होता है कोकन, कोकन डिजीज़ होता है, वो किससे लगता है? वायरस के कारण लगता है। किससे लगता है? वायरस के कारण लगता है। नेक्स्ट हम थोड़ा और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक रोग हमारा होता है बंची टॉप। कौन सा होता है? बंची टॉप जो डिजीज़ होता है वो भी किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। अगर वो वायरस जो होता है कौन लाता कौन है? कौन वो लाता है? एफिड। उस एफिड का नाम क्या है? एफिड का नाम है पेंटोलोनिया नाइग्रो नर्वोसा। क्या है? पेंटोलोनिया नाइग्रो नर्वोसा। कौन सा रोग का नाम है? पेंटोलोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ठीक है, इससे कौन सा रोग लगता है? वायरस से बंची टॉप लगता है। इसका वाहक कौन होता है? एफिड होता है। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये सेशन इन्हीं क्वेश्चनों के साथ एंड होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे हम लोग जो आपके लिए जो STA है, ठीक है, जो PCS STA आ रहा है ना, 18 को एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए भी आपके लिए मॉक टेस्ट इसी पे लाए जाएंगे। ठीक है, आपका मॉक बन गया है और 1-2 दिन में आपके सामने वो मॉक आ जाएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, आपके बेनिफिट का इसमें सब कंटेंट है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले हमारे लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।